खुशगवार शहर ब्राइटविल में मेरा नाम की एक तजस्सुस पसंद लड़की रहती थी। उसे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना पसंद था। आसमान क्यों नीला है, परिंदे कैसे उड़ते हैं और सुबह के वक्त रोटी की खुशबू इतनी अच्छी क्यों आती है। मगर एक राज ऐसा था जिसे वो कभी हल ना कर सकी। मेपल स्ट्रीट के कोने पर मौजूद पुरानी घड़ियों की दुकान। ये दुकान मिस्टर एल्डन की थी, जो चांदी जैसे बालों और गोल ऐनक वाले खामोश बूढ़े घड़ीसाज के। उनकी खिड़कियों में हर किस्म की घड़ियां सजी होतीं, छोटी सुनहरी घड़ियां, बड़ी लकड़ी की दीवारी घड़ियां और एक चांद की शक्ल वाली घड़ी भी। लेकिन किसी ने कभी उन्हें दुकान खोलते नहीं देखा था। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता। एक बार बारिश भरी दोपहर में मीरा ने देखा कि दुकान का दरवाज़ा ज़रा सा खुला है। उसका तजस्सुस मचल उठा। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। दुकान गर्म थी और सैकड़ों घड़ियों की हल्की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद सरगोशी कर रहा हो। अचानक पर्दे के पीछे से मिस्टर एल्डन निकल आए। मीरा घबरा गई। उसे लगा वो नाराज़ होंगे, मगर वो नरमी से मुस्कुराए। तुम यहाँ क्यों आई हो छोटी मुहिम जो? उन्होंने पूछा। मीरा ने शर्मिंदगी से कहा, माफ़ कीजिए, मैं बस जानना चाहती थी कि आप दुकान क्यों नहीं खोलते। मिस्टर एल्डन हंसे और उसे एक बड़ी घड़ी के पास ले गए। ये घड़ी वक्त नहीं बताती, उन्होंने कहा, ये मुझे कुछ और याद दिलाती है। उन्होंने घड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर पुर्जों की जगह छोटे छोटे कागज़ रखे थे। हर कागज़ पर एक याद लिखी थी। मेरी बेटी का पहला कदम, बारिश में बीवी के साथ चहलकदमी, एक बच्चे को पहली घड़ी ठीक करना सिखाना। मेरा हैरान रह गई, आप ये सब घड़ी में क्यों रखते हैं? मिस्टर एल्डन ने आहिस्ता से कहा, लोग समझते हैं वक्त सिर्फ नंबरों का नाम है, लेकिन असल में वक्त लम्हों से बनता है। हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि इन लम्हों की कद्र करना भूल जाते हैं। मीरा ने अपने दिनों के बारे में सोचा, कैसे वो खेलने की जल्दी में होमवर्क ख़त्म करती थी और कभी-कभी दादी की कहानियाँ नज़रअंदाज कर देती थी। उसे एहसास हुआ कि वो घड़ी तो देखती है, मगर लम्हे नहीं जीती। जाते वक्त मिस्टर एल्डन ने उसे एक छोटी सी टूटी हुई घड़ी दी। ये चलती नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि लम्हे मिनटों से ज़्यादा कीमती होते हैं। उस दिन के बाद मीरा बदल गई। वो अब भी सवाल पूछती थी, मगर सब्र से सुनती भी थी। गुरूब आफताब का लुत्फ़ उठाती और दोस्तों के साथ ज़्यादा हंसती। वो अपनी माँ के साथ खाना बनाती और हर शाम दादी के पास बैठकर कहानियाँ सुनती। कई साल बाद जब मीरा बड़ी हो गई, वो टूटी हुई घड़ी उसकी मेज़ पर ही रही। वो कभी टिक टिक ना कर सकी, मगर उसने उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। वक्त सिर्फ घंटों और मिनटों का नाम नहीं, बल्कि उन लम्हों का है जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं।